एक दिन तुम नहीं रहोगे, तब भी बचा रहेगा ये देश। एक दिन तुम नहीं रहोगे, तब भी बचा रहेगा ये देश। खत्म उसे भला क्या कर पाओगे? खत्म तो तुम खुद हो जाओगे। कैसे मरोगे? दुश्मनों की फौज से घिरने के बाद आत्महत्या कर लोगे, या प्रतिद्वंदियों की जेल में आखिरी सांस लोगे? जनता तुम्हें सड़कों पर दौड़ाएगी, अथवा किसी विमान दुर्घटना के बाद एक टूटे दांत से तुम्हें पहचाना जाएगा। पता नहीं, पर हम तो बस तुम्हें तुम्हारे चहकते झूठ से ही पहचानेंगे। मैंने तो समय के जले हुए मकान की भीतरी दीवार पर 10 साल बाद भी बची हुई कालिख में तुम्हारा चेहरा देखा था। मेरे लेखे वही तुम्हारा पहला और आखिरी चेहरा है, जो तुम्हारे मरने के बाद भी दिखता रहेगा। कोई नहीं मारेगा, फिर भी तुम मर जाओगे, और अपूर्ण रह जाएगी देश को मार डालने की तुम्हारी दुष्कामना। बचा रहेगा ये देश तब भी, भले ही थोड़ा आहत, किंचित टूटा फूटा, कुछ कुछ हलकान और लहूलुहान, लेकिन थमेंगी नहीं उसकी सांसें। एक दिन ये जयकारा बंद होगा, थालियां तालियां भी शांत हो जाएंगी, सम्मोहन टूटेगा और खुद को ही घायल करने वाले लोग लग जाएंगे वापस देश को बचाने में। किसान खेतों में लौटेंगे, फसलें लहलहाएंगी, विनिर्माण कारखाने में गूंजेगा मशीनों का संगीत। रात होगी, इतना अंधेरा नहीं होगा। दिन होगा, इतनी निराशा नहीं होगी। धीरे धीरे पटरी पर लौटेगा देश, प्रतिहिंसा से मुक्त होकर परंपरा को पहचानेंगे लोग, और इतिहास के खलनायकों के महतर में एक पिंडी तुम्हारे नाम की भी बना देंगे। ये कविता मैंने आपको सुनाई, बचा रहेगा तब भी बचा रहेगा देश, मदन कश्यप जी की है। बस चांद रोएगा ये कविता संग्रह है उनका, राजकमल पेपरबैक से आया है, जिसको मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। ये अभी मेरी इस पर नजर पड़ी, नया नया आया, ये कविता सामने दिखाई दी, मुझे लगा मुझे आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि देश तो बचा ही रहेगा। अब तमाम कविताएं हैं इसमें जो मैं आपको सुना सकता हूं। एक अधूरी आत्मकथा सुनिए। अभाव जितना रहा हो, हताश कभी नहीं हुआ। जूते टूट गए, नंगे पांव चलने का व्रत ले लिया। खाना नहीं मिला, पाचन तंत्र ठीक करने के लिए उपवास को जरूरी बता दिया। 5वीं कक्षा में मिला पुराना कोट, 8वीं तक आते आते छोटा होकर फट गया। तब खुद को समझाया, बड़ा हो गया हूं, जाड़े में भी हाफ कमीज पहनकर स्कूल जा सकता हूं। फटे पैजामे पर चिप्पी लगाई तो एक अदा के साथ चाची की पुरानी चप्पल को एक नया स्टाइल बताकर कॉलेज का पहला साल निकाल दिया। जो नहीं था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जो था वो भी कम नहीं था। परिपक्व निराशा के दौर में एक दिन सुबह जब निकल पड़ा था खाली पेट और खाली जेब, नाले पर पटरे रखकर बनाई झुग्गियों में से किसी एक में सुना एक नवजात शिशु का रोना। तब लगा जीवन यहां भी संभव है। रोया जरूर कभी कभी, वस्तुओं की अल्पता पर नहीं, भावों की कमी पर। चलने भर के लिए बनाई राह, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, विचारों को छोड़कर। इच्छाओं को अर्थहीन बनाकर सार्थक किया जीवन को। अब बस एक अभिलाषा बची है, एक बार जन्म लिया है पृथ्वी पर, मरूं भी एक ही बार। मदन कश्यप जी की कविताएं सुना रहा हूं मैं, बस चांद रोएगा से। कुछ छोटी कविताएं सुना देता हूं मैं, कि कहां से लूं। बुलडोजर, बुलडोजर बहुत चर्चा में है, तो बुलडोजर पे कविता सुन लेते हैं। जो देते हैं घरों को तोड़ने का आदेश, बुलडोजर सबसे पहले उनकी आत्मा पर चल चुका होता है। उसके बाद ही 10-20 घरों के साथ 10-20 लाख लोगों के सीनों को रौंदता है। तालियां बजाने वाले 10-20 करोड़ लोगों के विवेक कब रौंद डाले जाते हैं, यह तो बुलडोजर को भी पता नहीं चलता। उसके बड़े बड़े जबड़ों में मिट्टी और चट्टानें ही नहीं, आहें और चित्कारें भी फंसी होती हैं। बच्चों के रुदन और स्त्रियों के आंसुओं से गीली हो रही मिट्टी चिपक रही होती है उसके विशाल कठोर पहियों में। बुलडोजर बनाने और चलाने वालों को तो कुछ पता भी नहीं होता नए लोकतंत्र के इस नए गार्बेज के बारे में। आइंस्टीन को भी कहां पता था कि दुनिया को ऊर्जा समृद्ध करने के लिए खोजा था जिस परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को, उसका इस्तेमाल मनुष्यता के विनाश के लिए किया जाएगा।
मदन कश्यप जी का कविता संग्रह है। बहुत सारी कविताएं हैं, कमाल की हैं, सोचने पर मजबूर करेंगी आपको, हल्के हल्के हौले हौले आपके दिमाग पर दस्तक देंगी। लेकिन कविताओं का एक काम ये भी तो है कि आपको थोड़ा सा द्वेलित करें, थोड़ा सा परेशान करें, थोड़ा सोचने पर मजबूर करें। तो चलिए मदन कश्यप जी को सुनते हैं और मैं एक दूसरे रास्ते पर, इश्क के रास्ते पर आपसे मिलूंगा।